वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठ स्कंद पंचम अध्याय। नारदंक उपदेश रे दक्षपुत्रंकर वैराग्य एवं नारदंकु दक्षंक अभिशाप। पंचमे नारदर कूट बचने पड़ी पुत्र नष्ट हेबार जानी दक्ष क्रोधे सापजे विहिले नारदे। श्री शुक उवाच विष्णुमायार प्रभावरु पंच जन कन्या गर्भरु हर्यस्व नाम रे अयुत से दक्ष जन्माइले सुत पृथक भाव तांक नाही सकले धर्मशील होई पितार आज्ञा घेनी सिरे प्रजा सर्जन करिबारे पंचम दिग को गमिले सेठारे तीर्थे के देखिले जा नाम नारायण सर संगमे से सिंधु सागर सिद्ध मुनि रे जे सेवित स्वर से पाप करे हत से सरोवर कु से जाई परम हंस धर्म बही जंत्रित से पिता आज्ञा रे नाना उग्र तप साधिले प्रजार वृद्धि काम कले तप साधने मन देले नारद आसी तत्क्षण कहिले अमृत समान हर्जेस्वे सुणम उतर केमंते तुम्भे प्रजा कर पृथ्वीर परिमाण काहि केबे की देखियछ केहि तुम्भे बालक बुद्धि कर सृष्टि करिबाकु विचार एक गोटी जे राज्य अछि एक पुरुष तहि अछि गौहर गोटिए अछई जहिरु केहि न फेरई बहुरु पर स्त्री एक अछि पुंसिली पति एक नदीए बहे बेनियाड़े घर 25 पदार्थ रे विचित्र नाद हंस आर पदार्थ अछई अपर क्षुर वज्र रे गढ़ा होई निरते भ्रमण करई तुम्भे हो न जान ए मान न बुझी पितार वचन किपरि सृष्टि करिबारे मन बलाओ अविचारे नारद तहु कूट बाणी हर्यस्वे शुणी मने गुणी निर्मल बुद्धि ताहांकर एमंत करंती विचार जीव पृथ्वी नाम होई अनादि वासना को पाई जेणुए बहई शरीर कारण जे आत्मा बंधर अदृश्य एहार निर्वाण तेणु न जानी परिमाण असत कर्म प्रवर्तने की अर्थ लाभ ए साधने एक पुरुष से ईश्वर समस्त साक्षी से राज्यर नित्य मुकत भगवान तेणे त नाही आम्भ ज्ञान पुरुष जहि प्रवेशिले बाहुड़ी न आसई भले पाताल गति प्राय होई ज्योति स्वरूप ब्रह्ममयी तहि रे आम्भ नाही ज्ञान ए सृष्टि कर्मे की कारण ए बुद्धि नाना मार्गे जाई आत्मा कारण न जानई रजत मरे विमोहित पुंसिली पराए चरित पुंसिली संगे करी भाव केवल श्रम मात्र लाभ कुचित भाज्या गृही जेन्हे निरते वंचई कसणे एणु असत अविवेक कर्मे बा की लाभ अधिक जन्म मरण बेनी दिगे माया नदी जे बहे बेगे जहि पड़ी न जीव भ्रमे की कार्य असत करमे 25 तत्वे गढ़ा देह श्रीहरि तहिर आश्रय ताहांकु न जानी न भले की लाभ तुच्छा कर्म कले विचित्र नाद हंस से ही अध्यात्म शास्त्र जे बोलाई तहिर तत्व न जानिलु असत कर्म रे फुटिलु जा चक्र तीक्ष्ण क्षुर धार वज्रु कठिन जे काल स्वतंत्रे करई भ्रमण जगत करे करषण ताहार गति की न बुझी असत कर्मे किंपा मज्जी अध्यात्म शास्त्र पिता सम
न बुझी ताहार परम प्रवृत्ति मार्गे करी कर्म किंपा होइबा तुच्छा भ्रम एमंत मने विचारिले हज्यस्वे एकचित हेले नारदे करी प्रदक्षिण गले अनिर्वत पथेण अच्युत ब्रह्म ऋषिकेश अखिल प्रभु पीतवास अभय पाद पंकजरे अखंड चित्त होई स्थिरे आनंद होई मुनिवर गमन कले निजपुर सुतमानंक नाश शुणी नारद कृत बोली जाणी पुत्रंक गुण सुमरिले दक्ष अनेक शोक कले अजंक वाक्य शांत होई पुणी ही अशिक्लीर तही वीर्य आधान कले दक्ष पुत्र जन्मिले सबलाश्व सहस्र परिमित होई सर्वे जन्मिले देह बही पितार आज्ञा को धइले प्रजा सर्जने मन देले जे नारायण सरोवर तहिंकी गले खड़ खर तर से तीर्थ स्वरस मात्र के धौत होइले पातके परम ब्रह्म जप करी महत तप को आचरी केते हैं दिन निराहारे बंचिले पवन आहारे एमंत करी आराधन स्वरण कले नारायण ओम नमो प्रभु भगवान ओम नमो प्रभु नारायण अशेष पुरुष पुराण अनादि प्रभु निरंजन विशुद्ध सत्व महाहंस समस्ते प्रभु ऋषिकेश एमंत प्रकारे राजन प्रजा निमित्ते देई मन तपसे करुथिले तही नारद मुनि तांकु चाही कपट करीण वचन बोइले शुण ऋषिगण उद्देश्य भाई मानकर किंपाई तुम्भे हे न कर भातृवत्सल तुम्भे माने ए कर्म करुछ केशने भाईर दुखे जेहु दुखी से प्राणी सर्वकाले सुखी ताहाकु पुण्यवंत कही देवंक संगे स्वर्ग जाई एमंत कही तांक आगे नारद गले शून्य मार्गे से पुणी भाई मानकर उद्देश्य गले नृपवर भाईर क्षोभे जेते गले अद्यापि निवृत्त नहिले पश्चिम रात्रि प्राय होई निवृत्ति तांक आर काहीं एकाले उत्पात बहु दक्ष जानिले पुणी तहु पुत्र मानंक नाश शुणी नारद कृत बोली जानी पुत्र शोकरे मोही होई नारदे अति क्रोध बही नारद निकटे मिलिले देखी नारद भय कले कंपाई क्रोधरे अधर नारदे बोलंती उत्तर दक्ष उवाच अहो असाधु साधुकर चिन्हंकु बहु अंगे तोर जेणु मो बालकंकु तुही भिक्षुक मार्ग को देखाई तिनी ऋण रुजे अमुक्त नोहिछि कर्म समापत श्रेय कारण तांक तप किंपा तू नष्ट कलु पाप केमंते भक्त बोली तोते सकले बोलंती जगते ईश्वर पारिषद हेउ मंद कर्मरे नित्य थाउ जे जन विष्णु भक्त होए प्राणी को करई सदय तू मित्र द्रोही पापी हेउ ए कर्म करे अबा केहु नवीर ठारे शत्रुपण किंपाई कलु अकारण सुहृद लोके क्रोधो भरे तो तहु नाही ना अपर सुहृद लोके क्रोधो भर तो तहु नाही ना अपर प्राणी मानंक स्नेह पास हे रूपे नुहई विनाश कठोर वैराग्य साधन जहि स्नेह पास छेदन विषय कर्म जेहु जन न जानी करे अनुमान हेमंत अल्प बुद्धि माने हित अहित को न जाने तू जेउ कारण रु करी साधुंक अपराध आचरी स्वकर्म बध गृह मेधि परर हिते जार बुद्धि तांकु अमार्ग देखाइलु बारेक आंभेता सहिलु मूढ़ तू आंभ सापु करी लोकोर मध्यरे बिहरी
भ्रमण करुथिबु तुहि स्थिति न होइब तोर काहि। श्री शुक उवाच अस्तु बोलिण साप घेनी साधु जन नारद मुनि। एणु करि से साधुवाद सकल बोलंती नारद। से ସେହି ରୂପେ ତା ଘେନିଲେ ଦକ୍ଷ ଯେ ବଣ ସାପ ଦେଲେ। ନାରଦ ସାପ କର୍ମ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାରୁ ତର ପ୍ରାଣୀ। ବୋଲୋଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସାର ହିତେ ଭାଗବତ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां षष्ठ स्कंदे नारद शापो नाम पंचमो अध्यायः।